मुझे उतना मजा नहीं आया। क्रीपी भी है, कब आया कब मर गया। पर्सनली आई हेट दिस कैरेक्टर। सिर्फ एक आंख दिख रही है, हाफ फेस दिख रहा है। पूरा इन्फिनिटी कैसल में हाफ स्क्रीन टाइम इसका बैक स्टोरी है। भारत ही मर जाता है। We are going to rank Upper Moon 6 fighting scenes from Demon Slayer. Yeah, it is going to be very bombastic. Yes. So हमारे पास ऑब्वियसली इस बार 4 टियर हैं। उससे नीचे वाला इज येट टू डिसाइड क्योंकि अभी सारे आउट नहीं हुए हैं फाइटिंग वाले। उसके ऊपर है एक्सपेक्टेड मोर, एक्सपेक्टेड मोर से ऊपर है टू गुड एंड द टॉप टियर इज गॉड लेवल। We have not read manga yet, so हम लोगों ने अभी not just कुछ टाइम पहले हमने Infinity Castle देखा है, तो हम उसके हिसाब से जज करेंगे। हम मांगा वांगा बढ़ के नहीं सोच रहे और ना तो हम स्पॉइलर देने वाले हैं और ना ही हम कुछ बताने वाले हैं। Exactly. Let's start with the brother sister duo which is Daki and Gyutaro। ये है अपर मून 6 एंड इसके साथ फाइट करने के लिए कितने लोग लगे थे? पूरी सेना। तेंगेन के साथ तांजिरो, इनोत्सुके, ज़ेनित्सु, नेजुको, तेंगेन की वाइफ सेना लग गई थी। बट आई थिंक इट वाज गुड। It was very good. Third season, entertainment artistic. एंटरटेनमेंट तो उसमें आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीजन। मुझे ना पूरा का पूरा आर्क बहुत पसंद आया। बहुत सारे लोग लगे थे, बहुत सारे लोगों का फाइटिंग सीन भी दिखाया गया था अलग अलग तरीके से। इट्स लाइक कि हम सारे कैरेक्टर्स का फाइट देख रहे हैं एक साथ, तो बहुत ज्यादा एंगेजिंग भी था। और बहुत टाइम से लाइक ऑलमोस्ट 2 सीजन से सिर्फ लोअर मून 6 से ही लड़ रहे थे और ये इंट्रोडक्शन था कि भाई अपर मून आ गया है। तो एक वो जो डेंजर वाला साइन था कि भाई अब से खतरनाक फाइट स्टार्ट हो रही है, वो एक इनिशियल लेवल था। ग्योतारो से लड़ रहे थे और उसको ऑलमोस्ट मारने वाले थे, उसके बाद फिर दाकी आता है। तो वो ऐसा था कि भाई ये मरने ही वाला, और फिर पता चला कि भाई ये तो कुछ भी नहीं था, उससे ज्यादा पावरफुल तो दाकी है। जब मैंने देखा ना कि उसकी आंखों में अपर मून 6 लिखा है तो मेरी फट गई थी लिटरली। उस टाइम पे सिर्फ ये ग्योतारो ही थी जिसकी आंख दिख रही थी, दाकी तो बाद में आता है यस, जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर। और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि तुम दोनों को अकेले नहीं मार सकते, तुम्हें साथ में मारना पड़ेगा। तांजिरो एक को पेल रहा है, ज़ेनित्सु एक को पेल रहा है। तो इट वाज लाइक अ होल डिलाइट फॉर मी सिंस द होल सीजन वाज गुड, सो आई थिंक इट वाज टू गुड फॉर मी एट लीस्ट। यस, फाइटिंग सीन्स आर वेरी गुड। अगर हम आगे के सीजन भी देखें तो उससे कंपेयर करूँ तो इसका तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, एंड पर्सनली भी अच्छा था कि ये दोनों भाई बहन थे और सिंस दे हैव इवन द बैक स्टोरी इज वेरी गुड। हाँ, द डिफरेंसेस दे हैव बट स्टिल दे आर काइंड ऑफ लविंग टुवर्ड्स ईच अदर, बट लास्ट में फाइट भी करते हैं बट इट वाज स्टिल सॉर्ट ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। आई थिंक इट शुड बी एट लीस्ट टू गुड। यस, तो हम दोनों को साथ में ही रैंक करते हैं क्योंकि हमने दोनों के बारे में बात कर ली है। तो दाकी को हम देते हैं टू गुड में बिकॉज़ वाज एक्चुअली पावरफुल देन ग्योतारो सिस्टर है। ग्योतारो को एक्सपेक्टेड मोर या टू गुड ही दे दे? आई थिंक एक्सपेक्टेड मोर डालते हैं क्योंकि ऑब्वियसली दाकी वाज मोर पावरफुल, तो या एक्सपेक्टेड मोर सही रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दोमा। भाई ये अपर मून 2 है और ये खतरनाक है बहुत ज्यादा और हंसता भी बहुत है। हाँ। ठीक है, तो मुझे और लगता है क्रीपी भी है। हाँ, लड़कियां खाता है। क्या सही में? हाँ क्या बात कर रही है? हाँ नहीं, हाँ, मतलब लड़कियां खाते हैं, मतलब ऐसा उसमें कुछ बोला गया? आई एम नॉट श्योर। कट नहीं मुझे नहीं पता। मुझे भी पता। नहीं कट क्यों भाई? तो यार आई थिंक वो अरे वो जब आया था तो सिर्फ एक लड़की खा रहा था और फिर उसने शिनोबू को भी खा लिया, तो लड़की ही खाता है मतलब। अच्छा वो नहीं पता, बट वो आई थिंक वो बाय चांस भी लड़की मिली होगी इसलिए खा रहा होगा, बट जो भी है बड़ी तो लड़की खाता है। गर्ली। आई थिंक ये मेंशन किया गया था कि जब ये बोलता भी है कि अकाजा को कि मैं उसको बोलता था कि लड़कियों को खा, लेकिन वो बोलता था मैं उसी से फाइट करूंगा जिसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, ऐसा कुछ था। हो सकता है, तो फिर हाँ मुझे ये एग्जैक्टली पता नहीं है तो, बट आई थिंक ही इज वेरी क्रीपी एंड ऑल्सो ही लाफ्स एंड तो मुझे पता नहीं है कि ये गुस्से में कैसे आता है सिंस अभी तक हमने सिर्फ एक ही फाइट देखी है इसकी और शिनोबू की, जहाँ पे इसने तो कुछ आराम से पेल दिया। ठीक है, आराम से। आई थिंक मतलब शी वाज द लीस्ट पावरफुल हाशिरा। मुझे उतना मजा नहीं आया उसमें क्योंकि फाइटिंग सीन भी एक तो अच्छे हाशिरा के साथ हुआ नहीं उसका। हाँ, और वो लेवल भी उसका अपर मून 2 है और वो फाइट कर रहा है सबसे लोएस्ट हाशिरा से। तो इतना कुछ पावरफुल इम्पैक्ट हुआ ही नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो गया वो फाइट। और अभी तो फाइट बाकी है, इतना तो दिखाया नहीं। इन्फिनिटी कैसल तक तो जितना भी हुआ उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि पावरफुल है, बट अभी कुछ मजेदार नहीं आया हमारे लिए। तो सिंस जितना हमें इसका नॉलेज है आई थिंक वी शुड पुट इट इन एक्सपेक्टेड मोर, क्योंकि हमने देखा है बट हमें मजा नहीं आया इसके साथ। ठीक है, तो लेट्स पुट इट इन एक्सपेक्टेड 4। ओके, सो द फिफ्थ इज ग्योको। दिस गोना बी वेरी कंट्रोवर्शियल क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ये रहा है कि ये कब आया, कब मर गया, कब चला गया, कुछ पता नहीं चला। मिस्ट
हाशिरा ने जो मारा था ना, हाँ, मुझे अकेले मार दिया। अकेले मार दिया, और आई थिंक बहुत इजीली मार दिया। मतलब वो एक्चुअली में स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनसर्टेन था क्योंकि पता नहीं था कि क्या करना है, बट जब मारने पे आता है तो इसको खत्म ही कर देता है आराम से। और मुझे ये पर्सनली इतना पसंद नहीं था, ये थोड़ा सा ना स्लाइमी लगता है, तो अजीब सा फील करता है कि भाई ये कभी ऊपर से जा रहा है कभी इधर से आ रहा है। आई डोंट थिंक ही वाज एक्चुअली फाइटिंग, ही वाज मोर लाइक इन्फिल्ट्रेशन की जो तुम इंटेल गैदर करते हो। जितने भी हमारे अपर मून्स हैं उनका एक फाइटिंग स्टाइल है, जैसे कि कोई ड्रम्स बजाता है, कोई हाथ से कॉम्बैट, वो अकाजा वाला, बट इसका बहुत ही डिफरेंट था। लाइक ये वास में ऐसे स्लाइमी सा घूम रहा है, मेरे को इतना मजा नहीं आया। हाँ, वो जस्ट एक ऑरा नहीं बना पाया वो। एग्जैक्टली लास्ट में जब बाहर भी आते हैं ना तो बाहर आते ही मर जाता है। हाँ, तो लाइक इट वाज जस्ट वेरी बेसिक, क्रीपी था। हाँ क्रीपी तो था। तो आई वुड पुट इट इन एक्सपेक्टेड मोर। यस। टेक्निकली इसकी भी गलती नहीं, क्योंकि इसने फाइट भी सबसे वन ऑफ द बेस्ट हाशिरा के साथ किया था। नेक्स्ट इज अपर मून 4 हैन टेंगू, तबला मास्टर। तबला मास्टर। मुझे ना ये डीमन उतना पसंद नहीं आया। पहली बात तो इसका ना बहुत सारी पर्सनालिटी दिखाई गई है जो कि कूल है। वो मर रहा है बट नहीं मर रहा है, क्योंकि उसका मतलब वो नया इवॉल्व हो जा रहा है। यस, करेक्ट। तो पहले तो स्टार्टिंग में ये था कि वो 4 में डिवाइड हो जाता है, आई थिंक फियर, पावर और समथिंग आई डोंट रिमेंबर। और लास्ट में फिर वो अंदर से एक निकलता है चूहे की तरह। हाँ। तो उसको पकड़ के मार रहे हैं। आई थिंक इट वाज स्टिल डिसेंट। मुझे मजा आया उस पूरे सीजन में, बट नॉट पर्सनली सीइंग हिम फाइटिंग। बट हाँ, इसमें हम ये इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे कि मतलब इसको फाइट करते करते ही नेज़ुको वो सन वाला देखती है, तो इट वाज अ होल फुल सिनेरियो। तो एटलीस्ट इट वाज मोर मीनिंगफुल फॉर मी रादर देन बाकी सारे जो डोमा और ये जो नंबर 5 वाला था जो भी है। तो आई थिंक आई वुड पुट इट इन एटलीस्ट एक्सपेक्टेड मोर और टू गुड। फॉर मी, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इसके बहुत सारे पर्सनालिटी दिखाए गए और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी कि जहाँ पे एक पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक में वो बेचारा छोटा सा बच्चा चूहे की तरह दौड़ रहा है। तो इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि स्ट्रॉन्ग और रोने वाला कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी और मेरे को ना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई मैं उससे। द थिंग इज कि मैंने इससे अच्छी फाइट्स देख रखी है, तो मेरे को लगा था, मेरे को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि भाई क्या एकदम नेक्स्ट गॉड लेवल फाइट हो। फाइट वाज गुड बट नॉट अप टू माय एक्सपेक्ट फॉर श्योर। ओके, लेट्स पुट इट एक्सपेक्टेड मोर, आई थिंक ना। टू गुड और एक्सपेक्टेड मोर, बट आई थिंक एक्सपेक्टेड मोर में रखे तो ज्यादा फेयर होगा मुझे लग रहा है। या बट आई थिंक इट शुड बी इन द फर्स्ट वन ऑफ एक्सपेक्टेड मोर। ओके, अब आते हैं हम नए रिप्लेसमेंट की, जो कि है काइगाकू और इज अपर मून 6 ट्रेटर भी बोल सकते हैं, दल बदलू तल्ला। तो इसकी फाइट हुई है जेनिट्सु से जेनित्सु के साथ एंड इट वाज अ रियली गुड फाइट। मुझे तो मजा आया, बट मुझे ना जेनिट्सु का पार्ट ज्यादा पसंद आया रादर देन इसका। हाँ, ठीक है, मेरे को इससे आई थिंक थोड़ी पर्सनल, इस कैरेक्टर को लाया ही गया जेनित्सु का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखा सके कि भाई क्या मस्त एकदम मारा है उसको। पर्सनली आई हेट दिस कैरेक्टर। He did actually wrong, क्योंकि उसके मास्टर ने बोला था कि हम कभी भी वो पॉइजन नहीं पिएंगे जो वो देगा, लेकिन उसने जस्ट बिकॉज ही वांट टू गेट पावरफुल देन जेनित्सु, उसको पावरफुल बनना था, तो उसने वो पॉइजन ले लिया मुजान से और बिट्रे कर दिया अपनी कम्युनिटी को। एंड बिट्रे करने की वजह से शायद इन लोगों के मास्टर्स ने भी सुसाइड कर। हाँ, आई थिंक इसका छोटा सा पार्ट वो स्टोन हाशिरा में भी है ना, जहाँ पे वो मतलब वो कर देता है, लाइक इसने 2 बार बिट्रे किया है। स्टोन हाशिरा के टाइम में जब स्टोन हाशिरा बच्चों को संभालता है, तो उस टाइम में शायद यही था जो कि डीमन को अंदर लेके आ जाता है। यस, करेक्ट। आई थिंक ही इज द मोस्ट इवलेस्ट एज पॉसिबल। आई थिंक इवल तो सारे के सारे ही हैं, बट इसका कैरेक्टर भी इवल क्रिएट किया गया है, तो आई थिंक वी कनेक्टेड इट। इसको आई थिंक बनाया गया था कि ये आगे जाके इवल ही बन जाए। ही डिड हिज पर्पस। यस, मुझे तो एटलीस्ट जेनिट्सु और इसका फाइट था, मुझे तो मजा आया। बट इसका जो स्पैन था फाइटिंग का वो बहुत ही छोटा कम सा था, लेकिन छोटे वाले में भी काफी इम्पैक्ट छोड़ के चला गया वो। बट पता है ये ना, मुझे ना अभी भी लगता है कि थोड़ा सा फोर्स था। हाँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक्सपेक्टेड मोर ही है। इतना छोटा सा एकदम 10 मिनट में आके दिखा के चले जाओगे और उसमें कुछ मीनिंगफुल भी नहीं होगा और इवल दिखा रहे हो, और इसकी बैक स्टोरी भी कुछ ऐसे कोई खास नहीं थी। मेरे ख्याल से तो एक्सपेक्टेड लेट्स मोर पुट है। इट राइट नेक्स्ट टू द नंबर 4। अब आता है कुकुशिबु। अपर मून 1। अपर मून 1 भाई, इससे लोग ही फटती है। यस, हमने इसकी फाइट देखी नहीं है, हाँ, बट हमने बहुत सारे छोटे ग्लिम्स देखे हैं इसकी फाइट Yes. करते हुए, और सब लोगों की फटती है इसकी। आई थिंक इवन मुजाम की भी फटती है। हाँ, तो मुझे पता है कि ये बहुत खतरनाक चीज है, बट हमें उतना एग्जैक्टली पता नहीं है। आई थिंक एटलीस्ट आई कैन नॉट से दैट इट इज येट टू डिसाइड, इट इज शुड बी एटलीस्ट गॉड लेवल तो होना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा जिसका बिना फाइट दिखाया हम उसको गॉड लेवल में डाल सकते हैं, क्योंकि इसने इसके जो ग्लिम्स दिखाए गए हैं बीच बीच में वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो बिल्ड कर दिया है कि भाई ये तो है ही नेक्स्ट लेवल चीज। हाँ, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है। और मतलब बात की बात ये ना कि जब भी ये आता है ना तो बाकी डीमंस की फट जाती है। इवन ही इज नॉट फाइटिंग, ही हैज द ऑरा टू लाइक किल एवरीवन। द वे दे हैव शोड कोकोशिबो, इट्स लाइक स्टार्टिंग में भी जितनी बार स्क्रीन पे आया है तो इसे एकदम शैडो में और सिर्फ एक आंख दिख रही है,
हाफ फेस दिख रहा है, जो बिल्डअप किया है ना इसने अपर मून 1 को, भाई सबकी फटी पड़ी है। अभी तक तो पूरा फेस भी रिवील नहीं किया, मतलब 1-2 बार किया होगा 1-2 सेकंड के लिए, बट हमेशा एकदम एक आंख दिख रही है, कभी साइड के बाल दिख रहे हैं, कभी हाफ फेस दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा बिल्डअप किया गया है। तो ये तो है भाई गॉड लेवल, बट कहाँ पे रखने से? हाँ डालो, गॉड लेवल पे डालो। तो इसका बिना फाइट देखे हम इसको गॉड लेवल पे डाल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है नाकीमी, ये गिटारिस्ट है हमारी रिसेंटली अपॉइंटेड अपर मून 4। हमें समझ में ये नहीं आता कि ये लोग क्या डिसाइड करके अपर मून डालते हैं, बट सिंस ये तो पहले से ही अवेलेबल थी, बट उस टाइम पे शायद अपर मून कोई थी नहीं ना, शायद ये नहीं अपर मून नहीं थी, और इसका सिर्फ एक ही सीन दिखाया जिसमें वो इन्फिनिटी कैसल में वो ऐसे वो चेंज करते रहती है। ये डायमेंशन क्रिएट करती है। एग्जैक्टली। और इसका जो मेन काम है वो डायमेंशन क्रिएट करके, मतलब वो डीमन का जो हाइट आउट है उसको शायद जो भी है क्रिएट करना, विच इज वेरी लाइक इम्पैक्टफुल इन द फाइटिंग सीन, जो कि अभी इतना डिस्क्लोज नहीं किया गया। शी इज कंट्रोलिंग एवरी रेल्म ऑफ डीमन। वही मैं बोल रही हूँ कि वो इन्फिनिटी कैसल में जो अभी के पॉइंट पे फाइट हो रही है, और उसमें जिस तरीके से वो डायमेंशन कंट्रोल कर रही है, अभी यहाँ फाइटिंग हो रही है, उसके बाद गायब, और यहाँ से एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ से एक्सपैंड हो रहा है, तो ये पूरे फाइटिंग सीन में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, बट हमें पता नहीं है। मेरे को लगता नहीं है कि ऑफेंस भी करती है, मतलब शी इज मोर लाइक कंट्रोल काइंड ऑफ डीमन। हाँ, आई डोंट थिंक दैट अपार्ट फ्रॉम गिटार शी कैन डू एनीथिंग। और मुझे ऐसा लगता है ये फ्रंट फुट पे आके नहीं फाइट करेगी, बट अगेन इट इज येट टू डिसाइड, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, बट हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा हो सकता है, एक्सपेक्टेशन बहुत है, बट येट टू डिसाइड। हाँ, क्योंकि हमने जो इन्फिनिटी कैसल में देखा है कि बहुत सारे हाशिरा बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो एटलीस्ट इससे फाइट करेगा ही करेगा, सो दैट टू स्टॉप द मल्टीप्लिसिटी ऑफ डायमेंशंस। मारते ही आई थिंक डायमेंशन होना बंद हो जाएंगे, एंड देन दे विल फाइट मूव्स ऑन। तो आई थिंक इवेंचुअली दे विल फाइट दिस गर्ल। राइट नाउ वी हैव नॉट सीन एनीथिंग, एग्जैक्टली, तो वी आर येट टू डिसाइड। कोई येट टू डिसाइड में डालते हैं। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट लव्ड अपर मून एवर इज अकाजा, और ऐसा बोलते भी है कि सिर्फ अकाजा ही ऐसा एक अपर मून ईवल है जिसको सब ने प्यार दिया है। पहली बात तो इसकी बैक स्टोरी, लाइक इट्स सच अ बिग थिंग। पूरा इन्फिनिटी कैसल में हाफ स्क्रीन टाइम इसका बैक स्टोरी है। इसने रेंगोकू के साथ फाइट किया, रेंगोकू में भी उसने बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा कि वो फाइटिंग स्पिरिट एंड ये सब, एंड लास्ट में जो फाइट करता है तांजीरो के साथ और यू के साथ, लाइक इसने पूरा पैसा वसूल किया। आई थिंक ही डिड हिज पार्ट रियली वेल, एंड इवन इफ ही लास्ट में सरेंडर कर देता है, मतलब इट फेल्ट टू इमोशनल फॉर मी, क्योंकि जो उसका जो बैक स्टोरी है ना अच्छे से क्रिएट हो रहा है, बहुत वेरी वेल कनेक्टेड। हाँ वेरी वेल कनेक्टेड है, जो कि अभी तक मुझे किसी भी डीमन में नहीं दिखा। सो मेरे लिए ये है कि अकाजा एक ऐसा कैरेक्टर था डीमन स्लेयर में जिसकी फाइटिंग स्टाइल अच्छी थी, फाइटिंग वैल्यूज अच्छी थी, उसकी बैक स्टोरी अच्छी थी, और जितने लोगों के साथ उसने फाइट किया वो इतने अच्छे से विजुअली दिखाया गया है कि बहुत मजा आया ऑडियंस को। तो मेरे ख्याल से तो ये गॉड लेवल है मेरे लिए, तो आई थिंक हम गॉड लेवल में डालेंगे, गॉड लेवल वो भी नंबर 1 पे, और ये कोकोशिबो से भी आ गया है, क्योंकि कोकोशिबो को हमने देखा नहीं है एग्जैक्टली, तो इट इज येट टू डिसाइड, बट आई थिंक कि अकाजा विल ऑलवेज रिमेन गॉड लेवल द नंबर 1। यस, बिकॉज जो क्वालिटी थी ना उसके अंदर, मतलब एज अ पर्सनल बीइंग, आई थिंक इट वाज फार ग्रेटर देन एवरीथिंग एल्स। सो वी आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट 2 मूवीज दैट आर गोइंग टू कम, एंड सो गाइस दिस वाज इट। यस, अगर आप इससे एग्री करते हैं इस टियर लिस्ट से तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर आप नहीं करते हैं तो कमेंट में बता देना। बाय।